डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और यहाँ पे जो लाइन आपको नजर आ रही होगी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इस वर्ड को उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जरूर सुना होगा और हो सकता है आप में से कुछ लोग इसके बारे में डिटेल में जानते भी हों, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं या फिर वीडियो देखा हो यूट्यूब पर या न्यूज़ देखा हो, जहाँ पे भी देखा हो। अगर आप नहीं जानते हो तो डोंट वरी, अभी जान जाओगे। कौन कौन से पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला तो यही कि व्हाट इज़ द एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, इसको लेके बवाल क्यों हो रहा होगा। आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पे या न्यूज़ में कि जो अपोजिशन है वो कह रहा है सरकार हमारे एसेट्स बेच रही है, जो सरकार है वो कह रही है हम एसेट नहीं बेच रहे हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या ये प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है, जिसको लेके अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार का। अगर रिलेटेड है डायरेक्टली तो कैसे है, इनडायरेक्टली है तो कैसे है, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको ये इफ़ेक्ट करने वाले हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके वजह से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा गवर्नमेंट जॉब पे। क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए जिसके हिसाब से आप अपना सेक्टर चूज़ करें। और ये रिक्वेस्ट मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आपने इस कंपनी का नाम तो सुना होगा, विजाग स्टील। इंजीनियर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि काफ़ी सारे इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट होता था हर साल विजाग स्टील में। अब इस कंपनी को टोटली प्राइवेटाइज किया जा रहा है, फुल्ली प्राइवेटाइज। कुछ भी ऐसा ट्रिपल पी ऐसा कुछ भी नहीं है, फुल्ली इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने तो राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड कहा कि इसके प्राइवेटाइजेशन के बाद जो प्राइवेटाइज कंपनी इसको टेक ओवर कर लेती है, तो उसके बाद जो एम्प्लॉई यहाँ पे परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, उनका प्राइवेट कंपनी क्या करती है उसकी लायबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं रहेगी। इस तरीके का स्टेटमेंट आया है। तो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। मेरे भी जान पहचान के बहुत सारे लोग इसमें जॉब करते हैं, उनसे भी मैंने बात की। आप सोच के देखो कि आप 2 साल 3 साल पूरी मेहनत लगा के, पूरी लगन से, सारी दिन भर की दिन रात की खुशियां त्याग करके, दोस्तों का प्यार, फैमिली का संस्कार, फैमिली की शादी मैरिज सब कुछ छोड़ के आप दिन रात तैयारी किए, सरकारी नौकरी लगी, मिठाइयाँ बट गई, शायद सरकारी नौकरी पे शादी भी हो गई, दहेज भी ले लिया, सब कर लिया। बाद में पता चला कि कंपनी क्या हो गई, प्राइवेट हो गई। और फिर से वही वाली हेडक जो इससे पहले आपने नहीं सोची थी कि हम प्राइवेट जॉब करेंगे और फालतू की अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो इन शॉर्ट आपको इसके बारे में जानना चाहिए ताकि आप अभी से अपना सेक्टर फिक्स कर पाओ कि आपको किस फील्ड में जाना है। लास्ट में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के लिंक और जो मैं लेक्चर बनाता हूँ उसकी पीडीएफ के लिए। बाकी आप नीचे डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या, इसको समझते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव हैं और गवर्नमेंट के अलावा जो अपोजिशन है उसके पर्सपेक्टिव हैं। बट मैं आपसे कहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप भी किसी आइज से देखते हो, गवर्नमेंट के आइज से देखते हो, या फिर आप अपोजिशन के सपोर्टर हो, अपोजिशन के आइज से देखते हो, तो पूरी चीज़ों को आप प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे। तो आप एज ए स्टूडेंट इसको समझें और एज ए इंडियन समझें, या फिर जॉब सीकर समझें अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। बट एज ए पॉलिटिकल सपोर्टर अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आधा अधूरे चीज़ें ही समझ पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ का रूल है कि अगर आप अपोजिशन में हो तो सरकार को गाली दो, अगर आप सरकार में हो तो कितना भी गंदा काम कर लो, बस उसकी वाहवाही करते रहो। तो आपको उस नज़र से नहीं देखना है। पहले आप ये जान लो कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है क्या। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो हमारे एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करेगी। एसेट्स को मोनेटाइज करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एसेट है, अगर आप इस एसेट को बेच देते हो किसी को, ठीक है, सिंपली बेच देते हो और यहाँ से आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एसेट मोनेटाइज। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो एसेट था, इसका तो पैसा था ही, हो सकता है इन फ्यूचर बढ़ता, अब अभी क्यों बेच दिए, ये तो घाटा वाला सौदा है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा घाटा वाला सौदा ही होता है, फ़ायदा वाला सौदा भी हो सकता है। सपोज कर लीजिए आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे गाँव में कि किसी ने अपना खेत बेच के बच्चे को पढ़ाया
और बाद में बच्चा बड़ा हुआ, नौकरी पा गया, वो खेत भी खरीद लिया जो बेचा था, दूसरा खेत भी खरीद लिया, तो ये किसी भी तरीके से नुकसान वाला नहीं हुआ। आपने ये भी सुना होगा कि कोई अमीर बाप का बेटा था, उसने बाप की सारी जायदाद बेच के ऐसे ही मटरगश्ती में उड़ा दी। तो दोनों टाइप की चीजें हो सकती हैं, आपको इस तरीके से समझना है। अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन सही है, गवर्नमेंट कुछ अच्छा करना चाहती है मोनेटाइजेशन करके, तो बिल्कुल उससे अच्छा भी हो सकता है। और बाकी गवर्नमेंट उसको बेच के खुद खाना चाहती है, अपने रिहायशी पे खर्च करना चाहती है, अपना पॉलिटिकल एज दिखाने में उसको खर्च करना चाहती है, जैसे कि हम फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री ये सब करना चाहती है, तो फिर वो भी कर सकती है। कुछ दिन में खर्च हो जाएगा, फिर नई चीजें बेचनी पड़ेगी। अब बेसिकली गवर्नमेंट क्या क्या बेचेगी, तो आपको यहाँ पे एक लुक दिख रहा होगा, काफी सारे फोटोग्राफ्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो गवर्नमेंट इन सारे एसेट्स को बेचने वाली, बेचना प्रॉपर वर्ड नहीं है, गवर्नमेंट इन सब चीजों को लीज पे देने वाली है। पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि बेच देना। दूसरा तरीका होता है कि कुछ टाइम के लिए लीज पे दे देना। सपोज आप लोगों ने गांव में ऐसा देखा होगा ना कि मान लीजिए आपका कोई खेत है, बहुत दूर है, एक्सेसिबल नहीं है, और हो सकता है आप इसमें कुछ भी उगाते नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ इसमें ग्रो भी करते हो, दोनों चांसेज हैं। अगर आप इसमें कोई चीज ग्रो नहीं करते तो इसका कोई इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट नहीं है, एसेट एक्सेप्ट देन कि आपकी एक एसेट है, अब कभी बेचोगे तो इसका पैसा मिल जाएगा। अगर आप इसमें कोई कुछ ग्रो करते हो और उस एफिशिएंसी से ग्रो नहीं होता है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि किसी और को दे दो और वो ज़्यादा एफिशिएंटली ग्रो करेगा और आपको भी जितना आप ग्रो करते हो उससे ज़्यादा पैसा देगा, दोनों चांस बनते हैं। तो उसी तरीके सपोज आपने इस खेत को किसी को दे दिया कि चल भाई 10 साल के लिए मेरा ये खेत ले ले, तू उगाना, तू मछली पाल ले, इसमें गड्ढा खोद दे, मुझे इतना पैसे दे दे। तो इसे हम कहते हैं लीज पे देना। गवर्नमेंट का जो कहना है कि हम जो एसेट है उसकी ओनरशिप नहीं छोड़ने वाले हैं, उसकी ओनरशिप हमारे पास रहेगी, बट अपोजिशन कह रहा है कि गवर्नमेंट बेच देगी इसे धीरे धीरे करके। गवर्नमेंट मतलब बेसिकली अपोजिशन ये क्यों कह रहा है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, बट अभी के लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम बेचने वाले नहीं, इसकी ओनरशिप हमारे पास रहेगी, बस इसको हम लीज पे देंगे। तो ठीक है, लीज पे दे देंगे, यहां से जो पैसा मिलेगा गवर्नमेंट उसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करेगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो हमारा ट्रांजिशन फेस है किसी तरीके से इसको हम ओवरकम कर पाएं और एक नया इकोनॉमिकल बूस्ट हो हमारे कंट्री में। गवर्नमेंट का जो कहना है ऑन पेपर वो ये है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ये एसेट बेच के कितना पैसा इकट्ठा करना चाहती है। आप लोगों ने सुना ही होगा 6 लाख करोड़ या $6 ट्रिलियन, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। अब इतना अमाउंट आएगा कहां से और कहां जाएगा, तो आएगा कहां से वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। जाएगा कहां ये गवर्नमेंट ने अपने पहले ही पेज में मेंशन कर रखा है। गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, मतलब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएगी फॉर द डेवलपमेंट या फिर कह लो सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना चाहती है गवर्नमेंट। तो वहां पे ये पैसा लेके जाना है। यहाँ पे टारगेट देख सकते हो काफी ज्यादा पैसे का है, तो गवर्नमेंट डिफरेंट सोर्सेज से पैसे लेके आएगी और यहाँ पे लगाएगी। मतलब ये कुछ अल्टीमेट प्लान है गवर्नमेंट का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है। अब यहाँ पे एक डिबेट और है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वो वाले एसेट बेचेगी या देगी लीज पे जो अंडर डेवलप्ड हैं या फिर जिनका मोनेटाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है या फिर गवर्नमेंट जिनको एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही। बट पूरा डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़ा है, कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है कि गवर्नमेंट केवल उसी एसेट्स को लीज पे देगी या उसी एसेट को मोनेटाइज करेगी जो अंडर डेवलप है या इनएफिशिएंट है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। और आप सोच के भी देखो लॉजिकली, अगर कहीं पे गवर्नमेंट के पास ऐसा एसेट है जो इनएफिशिएंट है या फिर अंडर डेवलप्ड है या फिर जिसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उसको खरीदेगा भी कौन? कौन खरीदेगा उसको? जैसे आप देख ही रहे हो एयर इंडिया का कब से चल रहा है कि कोई ले ले बट कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके का अगर कोई एसेट होगा जिसका कुछ फ्यूचर नहीं है, उसको कोई क्यों लेगा? जैसे विजाग स्टील का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो विजाग स्टील की इतनी हालत खराब हो गई है कि उसके लिए बायर्स नहीं मिल रहे हैं। हालत ये हुई कि जिस लैंड को गवर्नमेंट ने 50 साल पहले खरीदा था जिस प्राइस में, आज भी इतना इन्फ्लेशन आने के बाद, महंगाई इतना बढ़ने के बाद, आप सोचो कि जमीन का प्राइस 2 साल 5 साल में बढ़ जाता है और गवर्नमेंट इतने सालों बाद उसी रेट पे उस जमीन को बेच रही है। गवर्नमेंट का कहना है भाई कोई बायर नहीं मिल रहा है तो हम
क्या करें और हमको बेचना है, क्योंकि जो स्टील प्लांट है अपनी ऑपरेटिंग कास्ट ही नहीं निकाल पा रहा है, मतलब जो उसको ऑपरेट करने का कॉस्ट है, चलाने का, लोगों के सैलरी का, वही नहीं निकल पा रहा है, हमको देना पड़ रहा है और हम देने में अब सक्षम है नहीं, या हम देना नहीं चाहते, अब इसको बेच देना है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो अंडर डेवलप्ड गवर्नमेंट का जो एसेट्स है उसी को दिया जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। कोई भी एसेट, और जनरली यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वही एसेट दिए जाएंगे जो प्रॉपरली फंक्शनड हैं, जिनसे हो सकता है गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी आ रहा हो, बट गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा हो कि अगर प्राइवेटाइज कर देंगे, इसको प्राइवेट हाथों में दे देंगे कुछ टाइम के लिए, तो हमको यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो गवर्नमेंट जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के चल रहे हैं, जहाँ से गवर्नमेंट मुनाफा कमा रही है, उनको भी देने वाली है। आगे मैं आपको सेक्टर्स दिखाऊंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो अपोजिशन कह रहा है कि ये बेसिकली प्राइवेटाइजेशन है, इनडायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन है, गवर्नमेंट का इंटेंशन ही है प्राइवेटाइज करना, वो क्या है। देखिए एक चीज तो मैं पहले बता देता हूं कि गवर्नमेंट का एक सेपरेट प्लान पहले से चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का, वो कोई नया नहीं है। हम सभी को पता है गवर्नमेंट कई सारे सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करने के लिए स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर पहले से बना रखा है। गवर्नमेंट ने क्लियर कट कह दिया है कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं हम उनको प्राइवेटाइज करने वाले हैं, चाहे जितना टाइम लग जाए। अब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के जिसको कोई बायस नहीं, जैसे बैंक्स की कर ले हम, कई सारे बैंक्स को गवर्नमेंट बेचना चाहते हैं, लिटरली कह चुके हम बेचना चाहते हैं, बट उसके कोई खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और आपसे छुपा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन वाला प्रॉब्लम है उसको समझते हैं कि उसको लोग प्राइवेटाइजेशन क्यों कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको ऑफर्स दिए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भी मैंने उन्हीं के जो फाइल है बेसिकली उसी से लिया हुआ है, जो उनकी पूरी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की फाइल है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि ठीक है हम तो ये स्कीम लेके आ रहे हैं, अगर कोई स्टेट हमारे कदम से कदम मिलाता है तो हम उनको अपने तरफ से देंगे इंसेंटिव। अब ये इंसेंटिव 3 टाइप्स के हैं। पहला इंसेंटिव, अगर कोई स्टेट अपना जो पीएसयू है, अपना जो एसेट है सरकारी, उसको बेच देता है, क्या करता है, बेच देता है, मतलब लीज पे नहीं देना, सीधा बेच देना प्राइवेट हाथों में। अगर वो ऐसा करते हैं और जितने का वो अपना एसेट्स बेचेंगे उसका 100% हम अपने तरफ से उनको क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे। सपोज कर लीजिए कोई स्टेट है, सपोज करिए गुजरात गवर्नमेंट का कोई, सपोज कर लीजिए कोई पावर प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी का, और गुजरात गवर्नमेंट उसको बेच देती है प्राइवेट हाथ में। तो जितना पैसा, सपोज कर लीजिए 100 करोड़ में गुजरात गवर्नमेंट ने बेच दिया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अपने तरफ से 100 करोड़ रुपया इंसेंटिव में देगी कि आप ये दोनों 200 करोड़ रुपया लेके अपने हिसाब से कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, कुछ नया डेवलपमेंट का काम करो। तो ये बेसिकली यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली प्रोवोक कर रही है, प्रमोट कर रही है स्टेट्स को कि आप अपने एसेट्स बेचो या प्राइवेटाइजेशन करो। इसको अब बाद में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट वैसा करेंगे कि नहीं करेंगे। पहली पॉलिसी होगी। दूसरी पॉलिसी ये कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है अगर आप बेचना नहीं चाहते हो, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनके ऊपर अलग से अपना प्रेशर होता है कि अगर वो ऐसे पीएसयूज को बेचेंगे तो लोग प्रदर्शन करेंगे, प्राइवेटाइज हाथ में जाएगा, प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम है, बहुत सारे पॉलिटिकल इशूज होते हैं, लोकल पॉलिटिकल इशूज, तो शायद स्टेट ना करे। तो दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है कि अगर आप उनकी लिस्टिंग कर देते हो, मतलब पब्लिक ऑफर उसमें लेके आते हो, मतलब उसको ट्रिपल ई मोड में लेके चले जाते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको लेके चले जाते हो, तो उसका हम 50% आपको देंगे। सपोज करिए आप अपना जितना एसेट ट्रिपल पी मोड में लेके जाओगे उतना उसका 50% हम आप अपने तरफ से आपको इंसेंटिव देंगे और दोनों को लेके आप नया डेवलपमेंट का काम करिए। गवर्नमेंट ने एक तीसरा ऑप्शन भी दिया है स्टेट को, वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है आप ये दोनों अगर नहीं करना चाहते हो तो जो हम कर रहे हैं, हम मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, अपने एसेट्स को, तो तुम भी लीज पे दो। अगर तुम भी लीज पे दोगे तो हम जितना तुम लीज पे दोगे उसका 33% अपने तरफ से तुमको इंसेंटिव देंगे और ये पैसा लेके तुम अपने यहाँ डेवलपमेंट करना। अब स्टेट करेगा कि नहीं करेगा, जब हम इसका जॉब पे इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्टेट ऐसा करेंगे तो क्यों करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे, या कर सकते हैं तो कौन से स्टेट्स हैं जो प्राइवेटाइजेशन में जा सकते हैं। अगर आप वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको अपने माइंड में ये रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल बाद जॉब लगी और अगले 2 साल बाद वो आपका जो सेक्टर है वो प्राइवेटाइज हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इफेक्टेड है। तो कोई ऐसा सेक्टर्स नहीं बचा है जो इंजीनियर्स को जॉब देता है और वो इफेक्टेड नहीं हो, जहाँ पे बेसिकली जॉब आती है।
जैसे NHI है, मतलब ये रोड है, रोड यहाँ से तो 27% गवर्नमेंट एसेट निकालने की कोशिश कर रही है। आपका जो रेलवे हो गया, रेलवे में बहुत वैकेंसी आती है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट लीज पे देने की कोशिश कर रही है, कर नहीं रही है, करेगी, 25% के आसपास वहाँ से भी निकाल रही है। बाकी पावर ट्रांसमिशन हो गया, पावर जनरेशन हो गया, जो आपका पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो भी, और जो पावर ट्रांसमिट करती हैं वो भी। एग्जाम्पल के लिए NTPC पावर प्रोड्यूस करती है, बहुत सारी कंपनी हैं जो पावर को ट्रांसमिट करती हैं, जैसे पावर ग्रिड को ले लो आप। नेचुरल गैस पे जो काम करती हैं, जैसे बहुत सारी आपकी ऑयल सेक्टर की कंपनी है, जैसे ONGC की ले लीजिए। पाइपलाइन वाली जो कंपनीज हैं, टेलीकॉम जो है, वेयर हाउसिंग का ले लो आप, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है आपका। माइनिंग वाली कंपनी है। एविएशन को तो देख ही रहे हो कितना दिन से घाटे में चल रहा है। पोर्ट की जो कंपनीज हैं, और स्टेडियम, इवन दो स्टेडियम जो हैं गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट उनको भी लीज पे देने वाली है, वहाँ से भी मोनेटाइजेशन करने वाली है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि कहाँ से, किस सेक्टर को मोनेटाइज करके गवर्नमेंट कितना कमाने की कोशिश कर रही है। बट बेसिकली जो 6 लाख करोड़ है उसका कितना % कहाँ से गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 सेक्टर याद रखना, मे भी एग्जाम में आपसे पूछ ले। रोड से आ रहा है 27 और आपका रेलवे से आ रहा है 25, और सबसे कम कहाँ से आ रहा है, तो सबसे कम आ रहा है यहाँ से पोर्ट से। तो आप याद रखना मैक्सिमम कहाँ से, मिनिमम कहाँ से, मे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। अब गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, कितना पैसा कौन से फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ये बेसिकली मोनेटाइज करके कमाना चाह रही है। तो अभी की बात करें, जो अभी करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो यहाँ पे है 88,190 करोड़ रुपीज। ये सारे करोड़ में है, ये है 1,62,422 करोड़ रुपीज़। उसी तरीके से 1,79,544 करोड़ रुपीज़, ये है 1,67,345 करोड़ रुपीज़। तो ये है बेसिकली अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट अलग अलग जगह की एसेट्स बेसिकली मोनेटाइज करके पैसे लेके आएगी। चलिए अब थोड़ा सा ये भी आप देख लो कि बेसिकली कहाँ से क्या क्या गवर्नमेंट करने वाली है। वैसे रोड्स जो जो गवर्नमेंट मोनेटाइज करने वाली है, उस रोड के लिस्ट भी मिल जाएंगे गवर्नमेंट की। जब आप PDF पढ़ोगे, PDF पढ़ना चाहते हो आप इससे वाले, तो नीति आयोग की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी, पूरी लिस्ट है कि कौन से हाईवे जाने वाले हैं लीज पे, वो सारी। तो रोड से आप देख रहे हो 27%, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा। रेलवे से यहाँ पे देख सकते हो 26%। रेलवे में गवर्नमेंट क्या करने वाली है, स्टेशन दे देगी, ट्रेन दे देगी, जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं। बाकी ये आपका कोनक रेलवे, हिल्स के जो रेलवेज हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट को लीज पे देने वाली है। नेक्स्ट जो है आपका कि और कौन से एसेट्स हैं, तो वो जो एसेट्स मैंने यहाँ पे बताया है उसको थोड़ा सा यहाँ पे एलोबरेट करके बताया गया है कि कौन सा कितना एसेट्स देने वाली है गवर्नमेंट लीज पे। पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ से 8% तक की टोटल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी पावर ट्रांसमिशन की जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी हैं उन सबके एसेट्स जाने वाले हैं। अब ये एसेट्स फिक्स भी हो सकते हैं, लैंड वाले एसेट्स भी हो सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस भी हो सकती हैं, जो कंट्रोल स्टेशंस हैं वो हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक्सक्लूडेड है ये इंक्लूडेड है, ऐसा कुछ नहीं है। टेलीकॉम के एसेट्स हैं, टेलीकॉम में जो भी टावर्स हैं, इनके जो फाइबर्स हैं, सब जाने वाले हैं, BSNL वाले जो हैं वो सब जाने वाले हैं। नेक्स्ट जो है आपका पावर जनरेशन वाली जो कंपनीज हैं उनके जो एसेट्स पड़े हुए हैं। अब इवन दो उनके जो पावर जनरेशन के प्लांट्स हैं वो भी जाने वाले हैं लीज पे। जैसे मान लीजिए कोई NTPC का प्लांट है, यहाँ से 100 मेगावाट की बिजली आती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको लीज पे दे देगी 50 साल, 10 साल, 20 साल, जैसे भी होता है। अभी के लिए तो ये 15 ईयर का रखा गया है, तो गवर्नमेंट उतना दिन के लिए लीज पे देगी, और ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं देगी, फिर वो ट्रांसफर होता रहेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को अभी के लिए, चूंकि ज़्यादा हाइप क्रिएट ना हो, इसलिए इसका टाइम कम रखा गया है। बाकी गवर्नमेंट उसको ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया गया तो दोबारा नहीं दिया जाएगा, वो उसको रिन्यू करते रहेंगे। पावर ट्रांसमिशन के बाद जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो भी, मतलब जो भी नेचुरल गैस पाइपलाइन से रिलेटेड कंपनीज हैं उनके जो एसेट्स हैं। इसके बाद आपके जो पेट्रोलियम या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के पाइपलाइन हैं उनके जो एसेट्स हैं। वेयर हाउस, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे वेयर हाउस ऐसे ही पड़े हुए हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के दूसरे एसेट्स हैं, होटल्स हैं, बहुत सारे लेंस हैं, गेस्ट हाउस हैं, बहुत सारे इस तरीके की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इसको मोनेटाइज करना चाह रही है। माइंस में बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं गवर्नमेंट के पास जिसको मोनेटाइज करना चाहिए। बेसिकली ये सेक्टर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हमारे पोर्ट्स हैं जिनके एसेट्स मोनेटाइज होंगे। स्पोर्ट स्टेडियम हैं जो गवर्नमेंट ने बना के रखा हुआ है बट अब वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, या फिर जिस एफिशिएंसी में यूज हो सकता है उस एफिशिएंसी में यूज नहीं हो रहा है, तो उसको भी गवर्नमेंट प्राइवेट हाथों में दे देगी कि लो भैया चलाओ। अब कहोगे कि हमारे यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं
उनको सुविधा नहीं मिल रही है और गवर्नमेंट इसको प्राइवेट हाथ में क्यों दे रही है भैया? तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि हर आदमी को वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। हो सकता है गवर्नमेंट वो एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पा रही है। अगर आपको सुविधा लेना है तो ठीक है, प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाके फी भरना और फिर जो भी फैसिलिटी लेना चाहते हो ले लेना। बाकी बात करें अर्बन रियल एस्टेट एसेट्स की, तो गवर्नमेंट के बाकी दूसरे जो एसेट्स हैं यहाँ पे बेसिकली लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट देने वाली है लीज पे। चलिए फाइनली बात कर रहे हैं जिसका आपको इंतजार था, बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट जॉब पे क्या होगा। तो दो तरीके से हम इसके इम्पैक्ट को डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो न्यू जॉब्स आती थी उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि अगर कोई भी सेक्टर्स लीज पे जा रहा है तो गवर्नमेंट वहाँ पे रिक्रूटमेंट क्यों करेगी? तो बिल्कुल है कि जो नई जॉब्स आने वाली हैं वो इफेक्टेड होंगी। जिन भी सेक्टर्स का हमने यहाँ पे बात किया उन सारे सेक्टर्स में इंजीनियर्स के लिए पोस्ट आती है। शायद इन फ्यूचर वो पोस्ट ना आए या फिर नंबर्स में बहुत कम आएंगी, बट ये है कि जो न्यू जॉब जनरेशन है वो तो घटने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो एग्जिस्टिंग हैं, जो लोग ऑलरेडी लग गए हैं, उनका कुछ होगा क्या? तो उनके में दो तरीके की प्रॉब्लम है। अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि वो प्राइवेटाइज नहीं करने जा रहे हैं इन सारे एसेट्स को, बट प्राइवेटाइजेशन वाली उनकी स्कीम कुछ अलग है। जो कुछ सेक्टर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है वो तो करेंगे, ये बिल्कुल उससे अलग है। तो अभी जो सेक्टर्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, अगर वो प्राइवेटाइजेशन में नहीं जाता, इनमें से भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो नॉन स्ट्रेटेजिक हैं, वो प्राइवेटाइज भी हो सकते हैं फुल्ली, बट अभी के लिए हम मान लें कि वो मोनेटाइज किया जाता है तो आपके जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट जो पॉलिसी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर स्टेट अपने यहाँ की पीएसयू प्राइवेटाइज करती है तो गवर्नमेंट उसको 100% इंसेंटिव देगी। क्या स्टेट इसको फॉलो करेंगे? तो जवाब है कि बहुत कम चांस है कि कोई स्टेट फॉलो करे। स्पेशली जो अपोजिशन रूल्ड हैं वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब वहाँ पे तो 0% चांस है। 0% क्या नेगेटिव मान लो, वो तो करेंगे नहीं करेंगे, सीधा मना कर देंगे। दूसरा जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। बीजेपी रूल्ड में स्पेशली वो स्टेट जो एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट के पद चिन्हों को फॉलो करते हैं, लाइक गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये दो स्टेट्स ज़्यादा फॉलो करते हैं, बाकी भी फॉलो करते हैं बट ये दोनों कुछ ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो अगर आप यहाँ से हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ऐसा कोई सेक्टर्स हो जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के चांस हो। जैसे इससे पहले मैंने जीएमबी वाला डिस्कस किया था, जीएमबी के बहुत हद तक चांसेज हैं कि वहाँ पे पोर्ट वाले जो सिस्टम है वो प्राइवेटाइज हो सकता है। तो आपको अगर जीएमबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एई की, असिस्टेंट इंजीनियर की, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। ऐसा कहीं ना हो कि आप प्रिपरेशन करके लग जाएं और 2 साल बाद 4 साल बाद वो हो जाए प्राइवेटाइज। मतलब जो बीजेपी रूल्ड हैं वहीं पे अभी चांस है कि वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, बट स्टिल वहाँ पे उनकी लोकल पॉलिटिक्स होती है और कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसकी सरकार इस वजह से गिर जाए क्योंकि वो चीज़ों को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। सरकार को चीज़ों को मैनेज करने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज करना, लोगों को सुविधा पहचाने से ज़्यादा ज़रूरी है ज़्यादा दिन तक खुद सुविधा में रहना। तो इसलिए अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसके चांसेस बहुत कम हैं कि वहाँ का सेक्टर प्राइवेटाइज किया जाए। तो बहुत ज़्यादा आपको वरीड नहीं होना, ऐसा नहीं कि एकदम डिप्रेस होकर पढ़ाई ही छोड़ दें, बट ये है कि अगर आपके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो मैं तो यही कहूँगा कि वो अल्टरनेटिव चूज़ करें जहाँ पे बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन के चांस नहीं है। आप कहोगे कौन से अल्टरनेटिव हैं? तो भैया बस एक ही है, जो लोग ये पॉलिसी बना रहे हैं, और ये पॉलिसी बनाती है ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग ही ये पॉलिसी बनाते हैं, तो कभी उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा क्योंकि वही पॉलिसी मेकर है। आपको क्या लगता है ये जो पार्टियां जाती हैं ये पॉलिसी बनाती हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये पॉलिसी बनाती है हमारी ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो आईएएस आईपीएस करके स्टेट पीसीएस करके जाते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं कि प्राइवेटाइज करना है नहीं करना है, क्या बेचना है, कितने में बेचना है, क्या खरीदना है। गवर्नमेंट को तो बस वो राय दे देते हैं कि ये बेचोगे आप, ये आप करोगे तो ये फ़ायदा होगा और यहाँ से आपको वोट मिलेगा, गवर्नमेंट उसको फॉलो कर लेती है। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपका भी ओपिनियन जरूर कुछ ना कुछ बनी गया होगा, हो सकता है पक्ष में बना हो सकता है विपक्ष में बना हो। जो भी ओपिनियन है विथ लॉजिक आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि गवर्नमेंट सही कर रही है, खराब कर रही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाकी स्टेट्स को गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं मैं भी जानना चाहूँगा। और आप में से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो एक दूसरे का ओपिनियन जानना चाहेंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।